श्री श्री वेणु गीत श्लोक संख्या 17। श्री कृष्ण की किसी प्रियतमा के स्तन मंडलों पर लगा कुमकुम किसी प्रकार श्री कृष्ण के पाद पद्मों से लिप्त हो जाता है, फिर उन श्री चरणों से वन के तृणों से जा लगता है। पुलिंद रमणियाँ उस कुमकुम को देखकर मदन पीड़ा से अधीर होकर उसे अपने मुखमंडल और वक्ष स्थल पर लेप कर अपनी मदन पीड़ा शांत करता है। महाभाववती ब्रज देवियों ने श्री कृष्ण की वेणु माधुरी बताते हुए भाव आवेग में ब्रज के स्थावर जंगम के सौभाग्य का वर्णन किया। श्री कृष्ण की वेणु माधुरी रूप माधुरी का आस्वादन करने का सौभाग्य, साथ ही स्वयं को उस सौभाग्य से वंचित देखकर आक्षेप के साथ उन जन्मों के लिए विधाता से प्रार्थना भी की। पिछले श्लोक में आकाश के मेघों के सौभाग्य की बात सुनकर ये जानकर कि मेघों को श्री कृष्ण की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त है, एक गोप सुंदरी ने कहा, सखियो, मेघ तो श्री कृष्ण के सखा हैं। वर्ण साम्य, स्वभाव साम्य में श्री कृष्ण के साथ उनका सख्य है, अतः वो इस प्रकार श्री कृष्ण की सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। किंतु वनवासिनी पुलिंद रमणियों की बात सोचकर तो लगता है कि वो भी हम लोगों से अधिक सौभाग्यशाली। वृंदावन के वन्य प्रदेश में पुलिंद, शवर आदि जो अंत्यज जातीय लोग रहते हैं, उसमें पुरुष वर्ग ब्रज के गांव में श्रम साध्य कार्य कर जीविका उपार्जन करते हैं और स्त्रियां वन वन में लकड़ी, साग सब्जी, फल फूल आदि आहरण किया करती हैं। उनमें से किसी का भी श्री कृष्ण से कोई संपर्क नहीं, पर जब ये काष्ठ फल आदि आहरण करती हुई इधर उधर घूमती हैं तो उस स्थान पर आ पहुंचती हैं जहां तृणों घास पर श्री कृष्ण के चरणों का कुमकुम लगा होता है। उस कुमकुम को देखकर ये मदन पीड़ा से अभिभूत हो उठती हैं। तब ये उस कुमकुम को नाक के आगे रखकर उसका सौरभ ग्रहण करती हैं, उसे चेहरे पर लगा लेती हैं और अंत में उसी कुमकुम को वक्ष पर लगाकर अपनी मदन ज्वाला शांत करती हैं। ब्रज देवियां जिन जिन की बात कर रही हैं, उनमें से किसी की अवस्था देखकर उन्होंने ये सब नहीं कहा, फिर भी श्री कृष्ण का वेणुनाद सुनकर भाव आवेग में उनके अंतर में जो स्फूर्ति हो रही है, वही अपनी सखियों को बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में देखते हैं कि जिनमें भगवान के प्रति अकिंचन या निष्काम भक्ति है, उनमें सभी देवता समस्त गुणों अर्थात अखिल धर्म ज्ञान आदि के साथ नित्यवास करते हैं। यद्यपि निष्काम भक्त किसी गुण की आकांक्षा नहीं करते, तथापि सर्वज्ञत्व आदि गुण स्वयं ही कृतार्थ होने के लिए उनके चित्त में समुदित होते हैं। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण की पट्ट महेशियों की उक्ति से भी पता चलता है कि हम लोग कमला जी के कुछ कुमकुम की गंध से युक्त श्री कृष्ण चरण रेणु मस्तक पर धारण करने के लिए सर्वदा ही प्रार्थना कर रही हैं। ब्रज रमणियाँ, पुलिंद रमणियाँ ब्रज के तृण गुल्मलता आदि इसी चरण रेणु के लिए प्रार्थना किया करते हैं। ब्रज देवियों में प्रेम भक्ति की पराकाष्ठा है, इसलिए उनके भाव आविष्ट चित्त में पुलिंद रमणियों की जो बात स्वतः उदित हो रही है, उसी का वर्णन उन्होंने अपनी सखियों के आगे किया है। ब्रज देवी ने कहा, हे सखियों, वनचारिणी पुलिंद रमणियाँ वन में तृण संलग्न कुमकुम अपने अंग पर लेप कर मदन पीड़ा को शांत करती हैं। वो असाधारण गुण से युक्त कुमकुम श्री कृष्ण के चरणा अतल से ही तृण पर लगा है, इसमें संदेह नहीं। कारण किसी साधारण कुमकुम के लेप से किसी में ऐसा परमानंद का उद्रेक नहीं होता, किंतु ये कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में लगा कैसे? अलग तक महावर आदि की तरह कुमकुम तो कोई पैरों में लगाता नहीं, इसलिए लगता है किसी प्रेयसी के वक्ष से लगा कुमकुम ही किसी प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में लग गया। कारण श्री कृष्ण जैसे सुरसिक नागर के लिए ये तो संभव नहीं कि वो वैसी किसी सुरसिका नागरी के साथ लीला विहार आदि ना करें और केवल वंशी वादन वन भ्रमण आदि में ही समय बिता दें। इसलिए इस ब्रजमंडल में ही उनकी कोई प्रेयसी है जिसका स्तन मंडित कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में लगा है। अब प्रश्न ये है कि वो प्रेयसी कौन है? उसके वक्ष डबल क्या आप कुछ बता रहे थे? डबल
कुछ बताने लगे। और डबल मतलब ये है ना कि वो ऐसे विलास करते हैं तो वो अच्छा सब रखते हैं, जो शेरे हम सब लेप करते हैं उसका वो उनके पाँव में लग जाता है, फिर उन्हीं पाँव से वो मिश्रण करते हैं निशान लीला में, तो वो जो है वो पक्षी के ऊपर लग जाता है, उसके ऊपर वो खबरी वगैरह वो मिश्रण करते हैं तो उनको उनके वक्ष पर लगा कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में कैसे लगा? एक और भी है ना कि जब जो लिखा हुआ है कि एड़ी यहाँ ब्रज बालाओं के पूर्व राग की भूमि महाराज से पूर्व ब्रज बालाओं के साथ श्री कृष्ण का मिलन कभी नहीं है। इसका कारण ये है कि महाराज के प्रारंभ में ब्रज बालाओं के प्रति श्री कृष्ण की जो उपेक्षा वाणी और ब्रज देवियों की जो प्रार्थना वाणी है वो मिलन के पश्चात कभी संभव नहीं। अतः महारास में ही गोपियों के साथ गोपीनाथ का नवसंगम हुआ है, ये पता चलता है। इसलिए इस पूर्व राग की भूमि पर उस कांता के साथ श्री कृष्ण का मिलन कैसे हो सकता है और कैसे उस वक्ष का कुमकुम श्री कृष्ण के चरण तल से लिप्त हो सकता है। तो इस प्रेयसी का परिचय देते हुए श्री गोस्वामी पाद ने लघु तोषणी टीका में लिखा है कि इस प्रेयसी के साथ श्री जुड़ा हुआ है। इससे यही समझा जाता है कि वो उन सब गोपियों में विशिष्ट या श्रेष्ठ है जो वेणु गीत के श्लोक बोल रही है। द्वारका में कांताओं में रुक्मिणी श्रेष्ठ है और ब्रज कांताओं में श्री राधा ही श्रेष्ठ है। इस मत्स्य पुराण के वचन से ये समझ में आता है कि ये दयिता श्री राधा ही है। यद्यपि ब्रह्म संहिता में सभी ब्रज कांताओं को श्री रूपिणी कहा गया है, तथापि ब्रज कांताओं में श्री राधा ही सर्वश्रेष्ठ है। ये बात बृहद गोतमीय तंत्र के इस वचन से पता चलती है। देवी कृष्णमयी है, श्री कृष्ण की श्रेष्ठ आराधिका हैं, तभी उनके नाम है राधिका, पर देवता, सर्व लक्ष्मीमयी, सर्वकांति, सम्मोहिनी और परा। श्री राधा ही समस्त ब्रज कांताओं की मुकुटमणि, जय श्री रूपिणी परा या सर्वश्रेष्ठ है। वैकुंठेश्वरी आदि अन्य अन्य लक्ष्मियों ने ब्रजेंद्र नंदन की चरण रेणु को स्पर्श करने का अधिकार प्राप्त नहीं किया। ये बात नागपत्नियों की श्री कृष्ण स्तुति इत्यादि में देखने को मिलती है। इस प्रसंग में देव कृष्णमयी श्लोक की श्री चैतन्य चरितामृत की व्याख्या भी विशेष उल्लेखनीय है। जो भी हो, श्री राधा के वक्ष से लिप्त कुमकुम श्री कृष्ण के चरणों में लगा था, वो उन दोनों के मिलन विलास आदि के कारण नहीं था। ये श्लोक वेणु प्रकरण में आता है, इसलिए कृष्ण के वेणु वादन प्रसंग में ही मूर्छित श्री राधा के वक्ष पर श्री कृष्ण के चरणों के रखे जाने से वक्ष पर लगा कुमकुम उनके श्री चरण तल पर लग जाता है। श्रीमद् जीव गोस्वामी पाद ने अपने श्री गोपाल चंपू ग्रंथ में इस श्लोक का अति सुंदर सामंजस्यपूर्ण व्याख्या कौशल दिखाया है। उस व्याख्या में ये बात अति सुंदर रूप से प्रकट हुई है। यहाँ उस व्याख्या का वर्णन कर रहे हैं कि वासंती पूर्णिमा पर राका चंद्र का अपूर्व सौंदर्य माधुर्य देखकर श्री कृष्ण के हृदय में अभूतपूर्व आनंद हुआ। उन्होंने चित्त को सभी विषयों से हटाकर मन में सोचा, मैंने वेणु वादन में परिपूर्ण शिक्षा प्राप्त की है। ये सोचकर उन्होंने वृंदावन के गहन प्रदेश में प्रवेश कर मुरली ध्वनि द्वारा श्री राधा आदि सब ब्रज सुंदरियों को आकर्षित किया। श्री राधा तो वेणु रव सुनकर 2-3 पहर चित्र लिखित की तरह निष्पंद बनी रही। उसी वेणुनाद के आकर्षण से असंख्य ब्रज सुंदरियां वृंदावन की ओर चल पड़ी। वेणु विलासी श्री कृष्ण के दर्शन कर उन्होंने अतिशय आनंद प्राप्त किया। श्री कृष्ण दर्शन से लज्जा का उदय हुआ तो वो अपना अपना मनोभाव छिपाकर श्री कृष्ण के चरण स्पर्श कर उनके आगे नीरव खड़ी रही। उन लोगों के कहे बिना उनकी भाव भंगिमा से उनका मनोभाव प्रकाशित तो हो ही गया। कुछ समय उन लोगों का असम ऊर्ध्व सौंदर्य देखकर श्री कृष्ण का चित्त मग्न हुआ, पर जब उन्होंने देखा कि श्री राधा नहीं आई तो ये सोचकर कि मेरी अभिलाषा सिद्ध नहीं हुई, उन्होंने यह आश्वासन देकर कि भविष्य में अंगीकार करेंगे, ब्रज सुंदरियों को घर भेज दिया।
कहा कि मैंने स्वभावतः आनंद से वेणु वादन किया था, उसे सुनकर तुम लोग यहाँ आ गई। मुझे डर है इस वेणु रव को सुनकर अन्य लोग भी यहाँ आ जाएं, इसलिए तुम लोगों का यहाँ रहना युक्ति संगत नहीं। तुम सब घर चले जाओ। श्री कृष्ण की इच्छा देखकर वो भी चले गए। इधर श्री राधा ने अपने घर में 2 प्रहर तक मूर्छित रहकर प्रगाढ़ वेदना अनुभव की। उनकी सखियों ने उनके चैतन्य संपादन के विशेष यत्न किए, पर उन्हें सफलता नहीं मिली। तब पौर्णमासी देवी वृंदा के साथ वहां आई। श्री राधा की वो अवस्था देखकर अत्यंत वेदना अनुभव कर बोली, यदि राधा को मेरे तृण निर्मित घर के आंगन में 1 प्रहर तक रखो तो मैं इसका कोई उपाय करूं। श्री राधा को वहां लाया गया। पौर्णमासी देवी ने मधुमंगल को भेजकर श्री कृष्ण को वहां बुलवाया और मृदु हास्य के साथ तिरस्कार करते हुए कहा, हे कृष्ण, तुमने जो किया सो किया, अब इसका उपाय करो। श्री कृष्ण ने लजाकर कहा, हाय सो कैसे, इसका समाधान कैसे होगा? तो पौर्णमासी बोली, हम लोग दुखी हैं, बहुत कहने की आवश्यकता नहीं, तुम अपने अंग स्पर्श से राधा की मोहदशा दूर करो। श्री कृष्ण बोले, राधा कौन है? मधुमंगल ने प्रणय रोष से भरकर कहा, जिस नवीन मेघ के भीतर चपला वास करती है, यदि वो उसे ना जाने तो वही विद्युत अल्प मात्रा में भी प्रकाशित हो उठती है, उसे क्या बार बार छिपाया जाता है? वृंदा भी बोली, हे गोकुल पालक, यदि श्री राधा तुम्हारे स्पर्श मात्र से ही चेतना प्राप्त कर लेती है तो तुम्हारी क्या हानि होगी? विशेषतः श्री राधिका ने अपने असीम सौंदर्य से लक्ष्मी को भी पीछे छोड़ दिया है। यदि तुम उनका परित्याग करते हो तो श्री वक्षा नाम धारण नहीं कर सकते। जिसके वक्ष पर स्वर्ण रेखा के रूप में श्री विराजती हैं, वही श्री वक्षा है। किंतु श्री राधा तो साक्षात लक्ष्मी है। हम लोग ठहरी सरला, तुम दोनों के मिलन को रोकने में किसी प्रकार भी समर्थ नहीं। श्री कृष्ण नीरव खड़े रहे। तब पौर्णमासी बोली, हे ब्रजजन जीवन स्वरूप कृष्ण, तुम मौन धारण कर रहे हो, मेरी बात क्यों नहीं मान रहे? श्री कृष्ण ने कहा, इस विषय में अधर्म स्पर्श ही मेरे मर्म स्थान को विदीर्ण कर रहा है। इस पर पौर्णमासी बोले, तुम्हारा अधर्म मैंने ग्रहण किया, तुम्हारा धर्म ही वृद्धि को प्राप्त हो। तो श्री कृष्ण स्पर्श करने में संकोच करने लगे। तो वृंदा ने कहा, यदि दर्शन से ही कार्य हो जाए तो स्पर्श की क्या आवश्यकता? तब श्री कृष्ण ने मन में विचार किया, हे प्रिय, तुम्हारा अनादर कर मेरी देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि जो सब प्रिय वस्तुएं हैं वे सब तुच्छ हो गई हैं। वे जब इस प्रकार विचार कर रहे थे तो मधुमंगल ने उनके दोनों हाथ पकड़कर कुंज गृह में ले गए। वहां वृंदा को छोड़कर बाहर आए और पूर्णिमा को भी अन्य स्थान पर बिठाकर स्वयं कुंज के पास चित्रवत निश्चल बैठ गए। वृंदा ने कहा, हे कृष्ण, श्री राधा परम प्रेमवती हैं। तुम्हारी युवावस्था में दुख में भोग तृष्णा का अनुमान लगाकर इन्होंने तुम्हारा दुख स्वयं लेकर अपने सुख का विसर्जन कर दिया है, इसलिए अपना हाथ इनके वक्ष पर रख दो। श्री कृष्ण बोले, ये अत्यंत अनुचित है। तो इसके उत्तर में वृंदा ने कहा, चरण हृदय से लगा दो। ये कहकर वृंदा ने उनका श्री चरण बलपूर्वक श्री राधा के हृदय से लगा दिया। तो श्री कृष्ण भी कांपते हुए चरण स्पर्श कराकर भाव विवश हो गए। संजीवन पल्लव की तरह चरण के ईशत स्पर्श मात्र से ही श्री राधिका दीर्घ मोह दशा से उठ बैठी। आंखें खोलते ही श्री कृष्ण के दर्शन किए। वो मानो स्वप्न देखते देखते विवशता से उठी, अस्पष्ट ईशत रोदन करने लगी। वृंदा से सादर सांत्वना पाकर फिर पौर्णमासी को प्रणाम कर वृंदा के साथ ब्रज गमन कर बड़े कष्ट के साथ कुछ समय बिताया। इस श्री चरण स्पर्श से श्री राधा माधव के हृदय में जो असम ऊर्ध्व अप्राकृत सुखोल्लास समुदित हुआ था, उसके अल्पांश का भी वर्णन करने में कौन सा कवि समर्थ होता है। श्री कृष्ण भी लजाकर वहां से शीघ्र चले गए। श्री राधिका के वक्षस्थल पर चरण रखने से कुमकुम लग गया था, वही कुमकुम तृण से जा लगा और उसी कुमकुम को प्राप्त कर पुलिंद कन्याओं को आनंद विशेष हुआ। श्रीमद् भागवत में पूर्णा पुलिंद इत्यादि श्लोक में उसी का उल्लेख है। जिनके वक्ष का श्री कुमकुम श्री कृष्ण चरण ने प्राप्त किया, उन प्रियतमा राधिका की बात दूर, वो तृण भी धन्य है जिसमें वो कुमकुम लग गए। कारण वो साक्षात संबंध को लेकर श्री कृष्ण के पद तल से ही आया है।
श्रीमद् भागवत में श्री राधिका आदि ब्रज सुंदरियों ने पुलिंद रमणियों का सौभाग्य देखकर अपनी मर्म व्यथा और अपूर्णता ही व्यक्त की है। ऐसा अनुराग में ही होता है। यद्यपि श्री राधा ही वो दयिता शिरोमणि हैं, तथापि अनुराग के कारण उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं। अनुराग में सर्वदा आस्वाद्य वस्तु भी अनास्वादित की तरह लगती है, कारण इसमें प्रीतम का सौंदर्य, माधुर्य आदि सब कुछ नवनवायमान रूप में प्रतीत होता है। उज्ज्वल नीलमणि में इस मादनाख्य भाव का अनुभाव विशेष रूप से लिखा है। सर्वदा मिलन में भी उसके गंध मात्र आधार का भी मादन भाव में स्तव आदि हुआ करता है। श्री रूप गोस्वामी पाद ने इसके दृष्टांत में ये श्लोक उद्धृत किया है। अतः ये श्लोक मादन नामक महाभाव से परिपूर्ण राधा रानी की ही श्री मुखोक्ति है। उन्होंने श्लोक में मादन भाव के आवेश में खेद किया है। सखियों, देखो तो ब्रज की पुलिंद रमणियां कितनी धन्य हैं। किसी नायिका के वक्ष का कुमकुम श्री कृष्ण के श्री चरण से लग गया था, फिर वो तृण से लग गया। उसी कुमकुम को मुख से वक्ष से लगाकर उन्होंने अपनी मदन पीड़ा शांत की। हाय, हम गोपिका ना होकर पुलिंद रमणी के रूप में जन्म लेती तो वैसा सौभाग्य प्राप्त कर हम लोगों का जीवन धन्य हो जाता। पक्षी बनेंगी। मतलब सबका सौभाग्य अच्छा बता रहे हैं। वे पुलिंद रमणियां ही धन्य हैं जो श्री कृष्ण चरण कमलों से स्निग्ध तृण पर लग गए। उनकी प्रियतमा के कुछ कुमकुम को अपने वक्ष और मुख पर लेप कर सुरसा हो उठे। अहो, श्री कृष्ण माधुरी सभी की अभिलाषा का विषय है। इसमें अधिकारी अनधिकारी का कोई विचार नहीं। पुलिंद रमणियां इसमें अनुरक्त हो जाती हैं तो ये युक्ति युक्त ही है, कारण राग प्रकट करने का यही एकमात्र बात है। एक और पढ़ लेना। श्लोक संख्या 18। हे सखियो, ये गोवर्धन गिरी हरिदास श्रेष्ठ है। ये तृण मंजरियों को भी प्राप्त है, श्री जी के कुमकुम लगा हुआ। मेरे माथे पर लगेगा, उत्तमा उत्तमा हो जाएगा। दीदी पहले से जो माथा है वो उत्तमान हो जाएगा। तो कैसे है कि वही शरीर जी को कोई चीज़ की जरूरत होती है ना, तो बोलना नहीं पड़ता। इंद्रियां जो सोई होती हैं उनको पैर से यूँ अंगूठे से भी, तो वो पैर से यूँ करेंगे तो वो उनको लगा हुआ है वो माथे पर लग जाएगा, चरणों में सोई हो जाएगा। कई बार कहते हैं या जाने कौन एड़ी पर माथे पर एड़ी लगी जाती नहीं, केड़ी सो ठोडी लागी, केड़ी सो ठोडी लागी, ये सब हे सखियो, ये गोवर्धन गिरी हरिदास श्रेष्ठ है। हरिदास वरीय बोला ना, तभी तो गुरु जी ने आपको नाम ऐसे दिए, तभी तो गुरु जी ने आपको नाम ऐसा दिए। मेरे को मालूम नहीं था कि ये श्री जी का एक नाम है। वो एक किताब आई ना स्तवा वाली, उसमें श्री जी के कितने नाम लिखे हुए हैं, उसमें एक लिखा हुआ है। मैं भी तो हूँ श्री जी की वीणा में भी, श्री जी की वीणा का नाम है ना मधुमती। कारण ये श्री कृष्ण बलदेव के श्री चरण स्पर्श से प्रमोदित होकर स्वच्छ जल, सुगंधित सुकोमल घास, विचित्र गुफा और नाना प्रकार के कंदमूल आदि से गायों और गोप बालकों के साथ श्री कृष्ण बलराम की नाना प्रकार से सेवा किया करता है। श्री भागवत में हरिदास वरीय लिखा है, हरिदास श्रेष्ठ है, उसकी सेवा करता है। श्री कृष्ण अनुरागनी जल देता है, भात देता है, छाया करता है, हरिदास वरीय। हंतायम द्रिर्बला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा। श्री कृष्ण अनुरागनी ब्रज देवियों ने पुलिंद रमणियों के सौभाग्य की बात की
तो भाव के आवेग में मन की बात भी बहुत कुछ व्यक्त हो गई। प्रियतमा का स्तन मंडित कुमकुम श्री कृष्ण चरणों से लिप्त हो ब्रज के तृण से जा लगा। पुलिंद रमणियों ने उस कुमकुम को देखकर कंदर्प पीड़ा से अधीर होकर उसे अपने मुख वक्ष पर लेप कर काम पीड़ा शांत की। इन सब बातों से हृदय का आवरण हट गया। तब पुनः सावधान होकर गिरिराज गोवर्धन द्वारा सपार्षद श्री श्री रामकृष्ण की सेवा का उल्लेख कर उसके सौभाग्य की बात कहकर अपने भाव को छिपाने की चेष्टा की। श्री गिरिराज की महिमा का व्यंजक ये श्लोक भी श्री राधिका की ही उक्ति है। हे गिरिराज, तुम्हारा हरिदास वर्य नामामृत साक्षात श्री राधा रानी के मुख चंद्र से प्रकट हुआ है। वेद शास्त्र आदि ने ब्रज ललाट के अभिनव सौभाग्य तिलक के रूप में तुम्हारा निरूपण किया है। तुम मुझे अपने निकट निवास प्रदान करो। श्रीमद् भागवत में वर्णित है कि जिन विष्णु चरणों से निकली परम पवित्र गंगा जी का जल मस्तक पर धारण कर शिवजी शिव हुए, इसका तात्पर्य यह है कि श्री विष्णु पादोद्भवा गंगा को मस्तक पर रखकर श्रीमन महादेव स्वयं भक्ति सुख में निमज्जित हुए और विश्व के भी भक्ति प्रदाता होकर वो यथार्था शिव या मंगल प्रदाता नाम को सार्थक कर रहे हैं। जो भक्ति पूर्वक नतमस्तक होकर कोटि गंगाओं से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण पाद पद्म संभूत अरिष्ट कुंड, श्याम कुंड और ब्रज मुकुटमणि श्री राधा कुंड को मस्तक पर धारण कर शिवजी से भी अधिक प्रिय श्री कृष्ण के अति प्रिय और कृपा पात्र बने हैं, उन गोवर्धन का आश्रय भला कौन नहीं लेगा। माधुर्य मूर्ति स्वयं भगवान श्री ब्रजेंद्र नंदन के केड़ी के आघात से जो प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण की इच्छा से जिसमें ब्रह्मांड के समस्त तीर्थ राजी का आविर्भाव हुआ है, वो श्याम कुंड कोटि गंगाओं से भी अधिक महिमा महामहिमा से अलंकृत होगा, इसमें संदेह का कोई अवकाश नहीं। उधर राधा रानी ने सखियों के साथ अपने हाथों से खनन कर राधा कुंड को प्रकट किया और श्री कृष्ण ने अपने कुंड से भी अधिक उसकी महिमा प्रकट की। पानी भरने लगी ना, वो हीरा बड़ी अच्छी खाते राधा कुंड के पानी की। हाँ जी, पानी भर भर के लाते हैं, और कहाँ तक तुम बड़े भर के ला दीजिए सारे देशों को यही करते। तभी तो श्री कृष्ण ने ब्रज की रक्षा के लिए गिरिराज को सप्ताह भर अपने हाथ पर धारण कर उन्हें महामहिमा से मंडित किया है। गिरिराज की इसी भावी महिमा को जानकर श्रीमती ने पूर्व राग की भूमि पर ही अपने श्रीमुख से गोवर्धन को हरिदास वर्य आख्या प्रदान की। गोवर्धन के परम भागवत तत्व की ऐसी महामहिमा अनेक शास्त्रों और महाजन वाणियों में कीर्तित है। शास्त्र एवं लोक प्रसिद्ध ध्रुव, प्रहलाद, नारद, व्यास आदि बहुत से भक्त श्री कृष्ण के सेवक हैं, अतः हरिदास हैं। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत में 3 जनों को हरिदास आख्या दी गई है। श्रीमद् भागवत में है कि हरिदास युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ महोत्सव देखकर सब प्रसन्न हुए। श्री युधिष्ठिर को उनके राजसूय यज्ञ समापन के लिए हरिदास आख्या दी गई थी। श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त याग यज्ञ आदि नहीं करते, वो सब कार्य स्वर्ग कामी कर्मियों द्वारा किए जाते हैं। हरिदास महाराज युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ केवल छल मात्र है। इस महाआडंबर के भरे कार्य के बहाने वो श्री कृष्ण को हर समय अपने राज्य में रखकर सेवा करेंगे। दूसरी बात, जो द्वारका के विपुल वैभव के बीच परिसेवित हो रहे हैं, उनकी मनोमत सेवा करने के लिए वैसे ही विपुल वैभव की अपेक्षा है ना। तो हरिदास युधिष्ठिर का तो सब कुछ श्री कृष्ण सेवा के लिए है, अपनों के लिए कुछ नहीं। इसका प्रमाण है कि उन्होंने जैसे ही अर्जुन से श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनी, तो वैसे ही पिशाच की तरह आकृति धारण कर महाप्रस्थान किया। फिर श्री भागवत में हरिदास उद्धव जी श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित होकर ब्रज में आए। श्री कृष्ण की लीला कथाओं का वर्णन कर ब्रजवासियों को श्री कृष्ण का स्मरण कराकर उन सब की सेवा की। श्री कृष्ण की प्रिय सेवा।
उनका प्राणाधिक प्रिय ब्रजवासियों, सबसे ऊपर महाभाववती गोप बालाओं के आगे श्री कृष्ण कथा वर्णन कर हरिदास उद्धव जी ने सेवा की। उद्धव जी ने श्री कृष्ण की कृपा से ब्रज बालाओं के श्री चरणों में परमा भक्ति भी प्राप्त की है। उन लोगों की श्री चरण रज में अभिषिक्त होने के लिए वृंदावन में तृण गुल्म बनकर जन्म लेने की प्रार्थना की है, अतः वो हरिदास ही तो हैं। श्रीमती राधा नानी बोली, सखियों, और दूसरे उद्धव जी हो गए। सखियों, किंतु कोई भी हरिदास श्री गोवर्धन की तरह अपनी देह को सपार्षद श्री कृष्ण बलराम का लीला क्षेत्र नहीं बना सका। श्री राम कृष्ण का चरण स्पर्श पाकर श्री गोवर्धन जिस प्रकार आनंदित होते हैं, उससे लगता है कि वे हरिदास वर्य नाम से ही योग्य हैं। वे नव नव तृणोद्गम, नई नई घास के प्रस्फुटन के बहाने, पुलक आर्द्रता के बहाने स्वेद, निर्झर के बहाने अश्रु प्रवाह प्रकट कर विविध सात्विक विकारों से विभूषित होकर परम शोभा को प्राप्त होते हैं। जो हरिदास हैं वो अभिष्ट के दर्श स्पर्श से आत्म सुख में विभोर होकर अपनी सेवा को नहीं भूलते, वो सेवानंद में ही सुखी होते हैं। श्री गिरिराज सपार्षद श्री श्री राम कृष्ण के पीने के लिए अति स्वच्छ, सुनिर्मल, सुमिष्ट झरने का जल अर्पित करते हैं और गायों के खाने के लिए अति उत्तम सुगंधी, सुमिष्ट, सुकोमल तृण। उस घास को खाने से उनके दूध से कमल की सी सुगंध निकलती है। श्री श्री राम कृष्ण और सखाओं की सेवा के लिए अत्यंत मीठे कंदमूल, अच्छे पके हुए अमृत के से स्वाद वाले फल आदि प्रदान करते हैं। श्री श्री राम कृष्ण के विश्राम के लिए अति विचित्र मनोरम कंदराएं प्रस्तुत करते हैं, जिनमें मनोरम मणि जड़े पलंग, गद्दे, तकिए, मणि प्रदीप, माला चंदन, तांबुल आदि सुसज्जित रहते हैं। जैसे गृहस्थ भक्त विविध द्रव्यों से सपार्षद श्री हरि की सेवा कर अपने को धन्य करते हैं, वैसे ही श्री गोवर्धन भी विविध सेवा संभार देकर सपार्षद श्री राम कृष्ण की सेवा कर धन्य होते हैं। इसलिए उनका हरिदास वर्य नाम सार्थक है। श्री गोस्वामी पाद ने इस श्लोक की तोषणी टीका में लिखा है कि अवहिता भाव से ब्रज देवियों ने श्री राम कृष्ण की बात कही है, फिर भी अन्य अर्थ की दृष्टि से अकेले श्री कृष्ण के माधुर्य का ही वर्णन किया है। उसी प्रकार इस श्लोक में भी राम या परम रमणीय श्री कृष्ण चरणों के स्पर्श से गिरिराज परम प्रमोदित हुए रहते हैं। श्री कृष्ण के परम रमणीय सुकोमल श्री चरणों के सेवा सुख के लिए गिरिराज ग्रीष्म काल में सुशीतल शिला और शीत काल में थोड़ी उष्ण शिला प्रस्तुत कर रमणीय श्री कृष्ण चरणों को सेवा सुख पहुंचा। सखाओं के साथ श्री कृष्ण को विविध क्रीड़ा सुख देने के लिए गिरिराज सतत उत्सुक रहते हैं। अभी तो पूर्व राग की भूमि है। राधा रानी के साथ अति निगूढ़ रस विहार की कंदरा आदि में हरिदास वर्य गिरिराज पर विराजित है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद ने लिखा है कि हे श्री गोवर्धन, श्री युगल किशोर तुम्हारी कंदरा कंदरा में परम उन्मादना भरी मदन लीला किया करते हैं। उस लीला में युगल के दर्शन के लिए मैं अत्यंत अधीर हो उठा हूँ। तुम मुझे अपने निकट निवास प्रदान करो। राधा रानी ने सखियों से कहा, हे अबलाओ, हम लोगों के पास तो श्री कृष्ण सेवा करने का कोई बल या सौभाग्य नहीं। हरिदास वर्य श्री गोवर्धन श्री कृष्ण की विविध मनोरम क्रीड़ाओं और सुख सेवाओं के स्थान आश्रय हैं, किंतु हम लोग इस रमणी जीवन में उनकी कोई सेवा नहीं कर सकी। गोप रमणी ना होकर यदि गोवर्धन की शिलाखंड होती तब भी श्री कृष्ण चरणों की सेवा का सौभाग्य पाकर धन्य हो जाती। उस सेवा सौभाग्य के बिना हमारा ये रमणी जीवन हिरनियां बनती है, सब प्रकार से हमारा जीवन तो व्यर्थ हुआ। हे सखी, जो क्रीड़ा में काम आने वाली वस्तुओं कंद कंदरा जल फल धातु राग द्वारा निरंतर भजन करते हैं, वे गोवर्धन गिरी माधव की लीला के सहायक
और भागवतोत्तम हैं हे सखी, जो श्री गोवर्धन का आश्रय लेते हैं। श्री कृष्ण उनकी मनोअभिलाष पूर्ण करने के लिए बद्ध तृष्ण होते हैं। हमारा यही मत